नीतीश कुमार और दिल्ली प्रदूषण पर रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। देश की राजनीति में अभी दो मुद्दों पर संग्राम मचा हुआ है। पहला दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और दूसरा बिहार के सीएम नीतीश कुमार का महिलाओं पर दिया गया बेतुका बयान। इन्हीं मुद्दों पर जनमत की पुकार ने एक महिला नेत्री से बात की। इनका परिचय भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व शालीमार बाग की निगम पार्षद रेखा गुप्ता को आप सभी जानते हैं। दिल्ली की सियासत में बेबाक आवाज, सुनिए रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं अभी मौजूद हूं भाजपा नेत्री रेखा गुप्ता जी के निवास पर। रेखा जी, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से सभी भारतवासियों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप एक महिला नेत्री हैं। नीतीश कुमार जी का जिस तरीके से बयान आया है, आप लोग लगातार भाजपा के सारे कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं एक महिला नेता के तौर पर? मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। मतलब जिसे इतना ज्ञान ना हो कि वो विधानसभा के सत्र में खड़े होकर के पूरी दुनिया, पूरे देश के सामने बोल क्या रहा है, किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या है। ऐसी ओछी मानसिकता वाला व्यक्ति मुझे लगता है कि राजनीति में रहने के लायक नहीं है, जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है और मुख्यमंत्री बनने के लायक तो कतई नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने अभी दिवाली मनाए भी नहीं, पटाखे भी नहीं छोड़े, फिर भी सांस लेना दूभर हो रहा है। ये तो केजरीवाल साहब का दिया हुआ गिफ्ट है जो दिल्ली भुगत रही है। इतने सालों से जिस तरीके से केजरीवाल साहब दिल्ली को इग्नोर करके देश की राजनीति में लगे रहते हैं और उनका एक ही ध्येय है कि मैं किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बना के अगला पद, उससे अगला पद, उससे अगली सीट ले लूं, ये दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। क्योंकि ये पॉल्यूशन की ओर कतई दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं है, वो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन को बंद कर देना कोई एक समाधान नहीं है। इससे कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, कितने लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, जिनके घर दिहाड़ी मजदूर के रूप में जो चलते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। उनका घर कैसे चलता होगा, क्या मुख्यमंत्री साहब ये सोचते हैं? बजाय कोई उपाय करने के, बजाय कोई दिल्ली को रेमेडी देने के, एक तरीके से जो दिल्ली को ठप कर देना है, ये दिल्ली के लिए समाधान नहीं है। दिल्ली वासी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में हैं, अब केजरीवाल जी को भी नोटिस आ चुका, बुलावा आया था, गए नहीं, तो ये दिवाली बाहर मनाएंगे या जेल में मनाएंगे? उनके कर्म जहां उनको लेके जाएंगे वहीं जाएंगे। और शराब ने तो अच्छों के घर बर्बाद कर दिए, तो केजरीवाल साहब का भी होना बर्बाद तय है। तो हमारे साथ बात कर रही थी भाजपा नेत्री रेखा गुप्ता जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।